नमस्कार, अमर उजाला से मैं विजय लक्ष्मी और आप देखना छा रंत रहबार। आज खबरों की शुरुआत कर दा मौसम से। अप्रैल का महीना बरखा न होने की वजह से गर्मी इतना बढ़ी थी कि पहाड़ों में जख जंगल जलना शुरू हुई थे जगह जगह। वही मैदानी भागों में इतना गर्मी हुई थी कि स्कूलों में छुट्टी तक करनी पड़े। लेकिन कुछ दिन बाद ही मौसम ने करवट लेनी और फिर बरखा शुरू हुई। बरखा से राहत तो मिली, लेकिन बरखा के साथ जो ओलावृष्टि हुई वह की वजह से किसानों की जो 6 महीने की फसल की जो मेहनत थी वो बर्बाद हुई। गेहूं जौ का साथ साथ जो फल का पौधा थे, पेड़ थे, ये पूरी तरह से बर्बाद हुई। अब किसान सरकार से मांग करना चाह कि ओलावृष्टि की वजह से जो उनते नुकसान हुई वह के नुकसान को निरीक्षण करके अनुमान लगे के वह के उनते मुआवजा दिए जाओ, ताकि उनकी जो समस्या थे वह समाधान हो सके। अचानक बरखा इतना तेज हुई कि जगह जगह जो गदेरा केवल बरसात में आउन थे वो गदेरा तो उफान पर आई गए थे। यह तक कि कई घरों में घुसेगी, कई बाजारों में घुसेगी। यमुना घाटी की अगर बात करे जाओ तो यमुना घाटी का जो बाजार था वह कई बाजारों में दुकानों में पानी घुसेगी थे। यही दौरान फिर सीएम भी के कार्यक्रम में वक्त जाया थे, तो सीएम ने जब बरखा हुई तो वक्त को निरीक्षण करे नुकसान को, और वह के बाद वखा के लोगों तो आश्वासन देने कि जल्दी उनकी समस्या को समाधान हो लो और जो नुकसान हुए वह की भरपाई हो ली। बरखा का कारण जब इन्हें अगर गंगोत्री की बात करे जाए तो गंगोत्री हाईवे जगह जगह भूस्खलन की वजह से बंद होगी, और उन्हें अगर बद्रीनाथ की बात करे जाओ तो बद्रीनाथ हाईवे पर भी कई जगह भूस्खलन हुई, जय वजह से आवाजाही बंद हुई थी। और आंधी तूफान होने की वजह से टिहरी झील में जो पर्यटक दूर दूर से पहुंचे थे घूमने का खातिर, वो रात को रुके थे झील का किनारा। लेकिन अचानक इतना आंधी तूफान आए कि उनकी जो फ्लोटिंग बोट थी वो बगड़ ले गई थे। वह के बाद हालांकि एनडीआरएफ की टीम गई और जो 20 से 25 लोग वक्त फंसे थे उन्हें सुरक्षित निकाले गए। और उन्हें अगर केदारनाथ की बात करे जाओ तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली में अचानक भूस्खलन होने की वजह से कई श्रद्धालु फंसे थे, हालांकि उन्हें भी फिर बाद में सुरक्षित निकाल दिए थे। अब बात कर दा कि अगर आप मुंग समय कम छा और आप बद्री केदार का दर्शन करना चाहता तो यह खबर आपका खातिर छा किले की देहरादून जौली ग्रांड से बद्री केदार का खातिर हेली सेवा शुरू होगी, और यखा से आपने तुरंत ही हेली मिल जाली और दुयो धाम का दर्शन आप कुछ ही समय में या कुछ ही घंटों में कर सकता। 4 धाम का कपाट तो खुलेगी, लेकिन अब सिखों को पवित्र स्थल छा हेमकुंड साहिब, वह का कपाट खुलने की तिथि भी अब नजदीक आएगी। 23 मई को हेमकुंड साहिब का कपाट खुलला। ये से पहले सेना का जवानों ने जो आस्था पथ पर बर्फ जमी थे वह बर्फ हटेली, और सेना का जवान अब गुरुद्वारा तक पहुंचेगी बर्फ हटे के, और उन वक्त अरदास करने के साथ ही अब जब तक कपाट खुलने की तिथि के बीच में जो समय था वह समय में वो जो गुरुद्वारा का आसपास के बर्फ था वह तब हटाई दिला, ताकि यात्रियों ते जो तीर्थयात्री और श्रद्धालु वक्त पहुँचला उनते कई भी तरह की दिक्कत ना हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु की अपार बख्शिश हुई है। आज भारतीय सेना का दल एवं गुरुद्वारा का स्टाफ श्री हेमकुंड साहब में पहुंच चुका है। गुरु चरणों में अरदास करने के उपरांत द्वार खोल दिए गए हैं। इससे एक बेनिफिट होगा कि पहले आर्मी हर रोज़ घाघरिया से श्री हेमकुंड साहब तक रास्ते को साफ करने के लिए जाती थी। बहुत दिक्कत होती थी सुबह जाना, शाम को वापस आना। लेकिन अब क्या है कि अब आर्मी और सेवादार ऊपर ही रहेंगे हेमकुंड साहब में, और जो 2 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है उसको बर्फ़ को क्लियर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आशा करते हैं कि 23 मई को श्री हेमकुंड साहब की जो यात्रा खुलने जा रही है उसका रास्ते को साफ करके यात्रियों को चलने के लिए सुगम व्यवस्था जो है अब भारतीय सेना द्वारा कर दी जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर साल की तरह ई बार भी बाबा केदार का दर्शन का खातिर बिजा भीड़ उमड़नी छ। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचना छ, और जय वजह से कई बार भीड़ ज्यादा होने के कारण वक्त अव्यवस्था भी हुए जाने। ई बार फिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने एक निर्णय लेनी कि मंदिर का जो चारों तरफ बैरिकेटिंग करे जाली 7 फीट ऊंची, ताकि जो श्रद्धालु छ वो बाबा का दर्शन आराम से कर सका। और कई बार लोग रील बनोड़ा की वजह से या ब्लॉगर्स की वजह से भी अव्यवस्था हो जाते, ताकि ये अव्यवस्था जो बैरिकेटिंग बना ली वह बैरिकेटिंग से अव्यवस्था भी रुका ली, और जो श्रद्धालु छ वो बाबा का दर्शन भी आराम से कर सका। अभी तक देवभूमि में देश विदेश से जो लोग आंदा थे या तो वो पर्यटन का वास्ता आंदा थे या फिर 4 धाम यात्रा का वास्ता, लेकिन अब लोग या नए जीवन की शुरुआत के खातिर भी पहुंचना था। और जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्थल वर्णो छा वो छा
भगवान शिव पार्वती को विवाह स्थल त्रियुगी नारायण में हर दिन ही कोई ना कोई शादी का खातिर देश विदेश से पहुंचना चाहे। और यही हफ्ता की अगर बात करे जाओ तो 51 जोड़ों ना एक साथ वह विवाह बंधन में बंधी। और अभी तक भी बताए जानो कि बुकिंग एक दिन में ही 5 से 7 जो शादी होने वाले छे उनकी बुकिंग चलनी छे और लोग देश विदेश पहुंचना छे और नए जीवन की शुरुआत करना। 4 धाम का साथ ही अब 1 मई से बाबा आदि कैलाश की यात्रा भी शुरू होगी और पहला दिन ही 200 यात्रियों वक्त खातिर रवाना हुई और अभी तक 500 से भी ज़्यादा यात्रियों ने पंजीकरण करवाई, जयमा से 350 तक को परमिट बनेगी। अब बात कर दा अव्यवस्थाओं के। सरकार दावा करनी चाह कि सरकार ने हर घर नल हर घर जल के योजना के तहत हर घर तक पानी से जोड़ेली और हर घर की प्यास बुझेली, लेकिन धरातली हकीकत कुछ और ही छा। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो योजना छा वे पर पलीता लगनो छा। हाल में ही उत्तरकाशी में एक मामला सामने आई। उत्तरकाशी जिला को मोरी क्षेत्र का हथवाड़ी को जो इस्तारगढ़ छा वह 48 लाख की कुछ समय पहले एक योजना बनाई गई थी पानी का खातिर, लेकिन 48 लाख खर्च होने के बाद भी गांव तक पानी नहीं पहुंच पाए। वह के बाद योजना के तहत फिर 1.5 करोड़ का पाइपलाइन बिछाई गई और वह के बाद ये बताई गई कि हर घर तक पानी से जोड़िए जालो। लेकिन स्थिति यह है कि पानी का नाम पर 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा खर्च होगी, लेकिन लोगों तक आज तक पानी नहीं पहुँच मिल पाई और आज भी वहाँ का लोग प्राकृतिक जल स्रोत से पानी ढोना का खातिर मजबूर है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का लोग प्यासा ही नहीं बल्कि बिजली का खातिर भी उनते तरसनो पड़नो चाहिए। अभी हाल में ही एक मामला देखना खातिर मिली प्रताप नगर टिहरी जिला को जो प्रताप नगर ब्लॉक है वहाँ को खम्बा खाल गाँव को वह एक बुजुर्ग है चतरा देवी। उनको अचानक जब 2 महीना को बिल हाथ पर आई तो पता चली बिजली को बिल 16,400 रुपये को थे। वह के बाद बुजुर्ग ने जब ऊर्जा निगम गए तो वो बोलना था कि अभी तक जो बिल औंद थे वो 200 से 250 रुपये औंद थे, लेकिन अचानक इतना बिल एक आखिर वो जमा कखन कर। फिर वह के बाद सीएम हेल्पलाइन में ये की शिकायत करे गई और जब जांच पड़ताल हुई तब बाद में पता चली वो बिल घटी के केवल 150 रुपये ही रहेगी। एक तरफ तो ऊर्जा निगम की ओर से हजारों रुपए को बिल उपभोक्ताओं से थमाए जानो और दूसरी तरफ अगर ऊर्जा प्रदेश की बात करे जाओ तो ऊर्जा प्रदेश को जो स्कूल छा उनकी स्थिति यह छा कि पूरा प्रदेश में 275 से भी ज़्यादा इन स्कूल छा जब अभी तक कनेक्शन ही नहीं। और इन कनेक्शन न होने की वजह से जो बच्चा वह पढ़ना छा वो पंखा न होने की वजह से उनते गर्मी में ही आखिर ज्ञान लेना का खातिर मजबूर होना पड़ो छे। इन्हीं कुछ मामला देखना खातिर मिली अभी हाल में ही कोटद्वार में जो अभी तापमान गई वो 35-38 से ज़्यादा 40 तक गई, लेकिन स्कूल में पंखा ही न थे। फिर अभिभावकों ने शिकायत करी कि पंखा होना जरूरी था। फिर स्कूल प्रबंधन ने अगर नहीं जाके बात करी तो वह के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने आश्वासन देनी कि स्कूल तय जल्दी पंखा दिए जालो ताकि वहाँ का जो बच्चा जो पढ़ना था उनते राहत मिल सका। अब बात करता वन्य जीवों के हमलों की। पहाड़ों में वन्य जीवों को जो हमला था वो थमना को नाम नहीं लेना, चाहे हाथी हो, गुलदार हो या फिर भालू हो। अभी हाल में ही पौड़ी में पिछला हफ्ता ही एक बुजुर्ग पर गुलदार ने हमला करेल थे जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। और अभी कुछ दिन पहले पोखरा जो ब्लॉक था वह भी एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला करे जय वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और गुलदार के हमला की वजह से स्थिति यह है कि लुकारो अब घर से बाहर निकलना मुश्किल हुई। पौड़ी जिला की तो यह स्थिति है कि बमठी और चमधार जो गाँव था वक्त 12 अप्रैल से ही स्कूल बंद पड़ा था। यह तक कि स्कूल खुलिया महीना भर होगी और अभी तक कई छात्रों के पास अभी प्रवेश ही न ले पाए कई छात्र, तो कई ना अभी तक किताब कॉपी नहीं ले पाए। किले की स्कूल बंद होने की वजह से गुलदार की दहशत का कारण प्रशासन ने स्कूल फिलहाल वक्त बंद कर बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाए, जय की वजह से जान को खतरा के साथ साथ अब उनको भविष्य पर भी संकट मंडरानो है। अब चलता चलता आपने एक इन्हीं रोचक परंपरा का बारे में बताऊंगा जख दुल्हन बारात लेके दूल्हा का घर जान दो। अभी तक आपने सुनी बोलो कि दूल्हा ही बारात लेके दुल्हन का घर जान दो, लेकिन चक्राता में एक रिवाज था जख दुल्हन अपनी बारात लेके दूल्हा का घर जान दे और वह के बाद रीति रिवाज के साथ उनकी शादी होती और वह के बाद फिर दुल्हन ते विदा करे जाओ। अभी हाल में ही एक शादी बहुत चर्चाओं में रही
जख 5 भाइयों के शादी एक साथ हुई और ई परंपरा ते बोले जाम छ वक जो जोड़ा में ये हुई कि 5 भाइयों की शादी में 5 दुल्हन बारात लेके भाइयों के घर पहुंची और वे के बाद वक्त विधि विधान से उन फेरा लेनी और एक मंडप पर ये 5 भाइयों की शादी एक साथ देखना खातिर मिली। और जो आजकल पूरी जगह उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश भर में एक चर्चा को विषय बनो। तो दगड़ियों यू थे ये हफ्ता को रविवार। अगला रविवार आपसे फिर मुलाकात होली अन्य खबर सार का साथ। आप ते हमारे कार्यक्रम का लगनो छ बताओ बिल्कुल न भूले और हमारे ये कार्यक्रम ते अमर उजाला उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल पर देखना बिल्कुल न भूले। हफ्ता में एक बार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।